दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब वो सुमन जी के घर में आ जाने वाली है और आकर कहती है कि सुमन मैंने तुम्हारे साथ प्रोफेसर शास्त्री के मतलब कुछ बात करनी है। अब दोस्तों जब पुष्पा आने लगती है तो कादम्बरी बहुत ही ज़्यादा चालाकी लगाती है और सुमन जी के घर के किचन में जाकर घुस जाने वाली है और छुप जाती है। इतनी देर में पुष्पा भी अंदर आ जाती है और आकर बैठ जाने वाली है यहाँ पर सुमन जी के साथ और कुछ बातें वगैरह शुरू कर देती है। पीछे से हमारी कादम्बरी यहाँ पर सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और यहाँ पर देखती है कि पुष्पा आखिर क्या बात कर रही है। तो दोस्तों अब पुष्पा सवाल करने वाली है सुमन जी से कि बताएं सुमन जी, आपने प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर नाम लगाया है, ऐसा भी क्या किया था प्रोफेसर शास्त्री ने आपके साथ। तो दोस्तों अब सुमन जी पुष्पा जी को बताती हैं कि आपको याद ही होगा कि प्रोफेसर शास्त्री ने आपको बताया था कि रात को उनको एक हमारे कोलीग ने मैसेज किया था कि वो यहाँ पर आपके घर आ रहा है। तो जैसे ही वो जाने लगे थे तो यहाँ पर उन्होंने मुझे जाने का कह दिया और कहा था कि उनको कोई ज़रूरी काम है। जैसे मैं यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के घर में पहुँची थी तो मैंने देखा कि यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक की हुई थी और वो यहाँ पर ज़मीन पर लेटे थे। मैंने सोचा कि लगता हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनको उठा देती हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको यहाँ पर उठाने की कोशिश की तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर मेरी यहाँ पर साड़ी खींची। अब दोस्तों जब सुमन जी ये सारी बात बता रही होती हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना भी शुरू कर देती हैं ताकि ऐसा लगे कि वो बिल्कुल सच बोल रही हैं। लेकिन हमारी पुष्पा भी कहाँ सीधी है, जब वो यहाँ पर ये सारा सीन देखती है तो वो सुमन जी को चुप तो करवाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर प्रोफेसर ने आपके साथ गलत किया है तो उनको उनके गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों दिल ही दिल में पुष्पा सोचती है कि अगर ये सुमन काश यहाँ पर ड्रामा खेल रही हो तो फिर इसके साथ क्या करूँगी। अब दोस्तों पीछे से कादम्बरी छुपी ये सारी सीन देख रही होती है और सारी बातें भी सुन रही होती है। अचानक उसका पाँव लग जाने वाला है एक गिलास को। तो यहाँ पर अब पुष्पा कहती है कि सुमन जी आपके अलावा भी कोई इस घर में रहता है। तो सुमन कहती है कि नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, ये आवाज़ ज़रूर किसी ना किसी चूहे की होगी क्योंकि पुष्पा जी आपको पता है कि जब भी यहाँ पर बरसात का मौसम आता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चूहे वगैरह आ जाते हैं घर में। तो अब आप यहाँ पर जाने लगी हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ठीक है सुमन जी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा चले जाती है और सुमन जाकर दरवाज़ा बंद कर देने वाली है। जैसे ही यहाँ पर पुष्पा जाती है तो पीछे से कादम्बरी निकलती है और कहती है कि पुष्पा जिस यहाँ पर तू ताल्लुक में आई थी तेरा वो काम मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्वरा है दोस्तों वो दोबारा से दीप्ति मामा को कहने वाली है कि मामा मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। तो दोस्तों दीप्ति कहती है कि स्वरा बेटा ऐसा क्यों सोचती हो बार बार, तुम्हें नहीं पता कि बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और कौन सी मुश्किल आई है वो तो उन्होंने मुझे कहा है जो भी कहा है, क्योंकि मेरी गलती थी, मैं ज़्यादा ही तुम्हारी कुछ केयर कर रही थी, तुम अपने ऊपर हर बात को मत लिया करो। अब दोस्तों दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो दिलीप पटेल है वो यहाँ पर जुगल से बात कर रहा होता कि कोई बात नहीं, अक्सर लड़ाई वगैरह हो ही जाती है, 3-4 बंदों को हैंडल करना आना चाहिए। तो दोस्तों साथ ही जुगल बताता है कि याद है उस दिन जब मैं कादम्बरी को बचा रहा था तो तकरीबन यहाँ पर 10 से 12 बंदे थे और मैं अकेला उनके साथ लड़ पड़ा था। ये प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैंने चोल को बचाने के लिए यहाँ पर अपनी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं आने दिया और ऐसे साबित करवाया कि मैं हर बंदे की मदद को तैयार हूँ। और कादम्बरी समझ रही है कि मैं उसके प्यार में पागल हो गया हूँ। तू तो जानता ही है दिलीप पटेल, मैं तो उससे मर के भी अब प्यार नहीं करूँगा, बस उसकी मदद मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की थी कि वो चोल का यहाँ पर एक हिस्सा बन रही थी, अगर वो यहाँ पर चोल में ना होती तो मैं उसकी मदद कभी ना करता। अब दोस्तों दूसरी तरफ जब पुष्पा यहाँ पर सुमन जी से मिलकर वापस घर जा रही होती है तो उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि क्या सच में सुमन जी आई थी प्रोफेसर शास्त्री के घर, इसका मेरे पास क्या सबूत है। अब दोस्तों जाते जाते अचानक यहाँ पर पुष्पा की नज़र पड़ती है एक दुकानदार के ऊपर, जिसकी यहाँ पर दुकान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब पुष्पा सोचती है कि मैं इनके पास जाती हूँ और जाकर कहूँगी कि क्या मुझे यहाँ पर आप परसों का सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा पाएंगे। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर जाने वाली है उसी दुकानदार के पास और जाकर कहती है कि भैया आपकी बड़ी मेहरबानी है अगर आप मुझे अपने सीसीटीवी की फुटेज दिखा देंगे। दरअसल मैं परसों यहाँ से जा रही थी तो मेरा यहाँ पर वॉलेट गिर गया था जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट भी है और मेरा ID कार्ड भी है। आपको पता है कि इन सब के बगैर कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, अगर आप मुझे अपना सीसीटीवी कैमरा दिखा देंगे तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हो सकता है कि कोई जानने वाले बंदे ने ही उसे यहाँ से उठाया हो। अब दोस्तों वो बंदा कहता है ठीक है पुष्पा जी, मैं आपको यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपकी यहाँ पर हेल्प होती है तो इसमें मेरा क्या जाता है। अब दोस्तों पुष्पा जाने वाली है और वो बंदा सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता है परसों की। अब पुष्पा ने तो ये नहीं देखना बल्कि उसका पर्स गिरा है, बल्कि उसने ये देखना है कि क्या सच में सुमन जी वहाँ से गई थी या फिर नहीं।
अब दोस्तों जैसे ही कैमरा खोलते हैं तो सच में सुमन जी अपने घर से निकलकर जा रही थी। अब पुष्पा कहती है कि ये बात तो पक्की हो ही गई कि यहाँ पर सुमन जी गई थी प्रोफेसर के घर, लेकिन अब ये मैं कैसे पक्का करूं कि क्या सच में प्रोफेसर जी ने यहाँ पर उनकी साड़ी खींची या हाथ वगैरह पकड़ा था फिर या फिर नहीं, कि सुमन झूठ बोल रही है। वैसे दोस्तों इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि हमारी पुष्पा का दिमाग काफी ज्यादा तेज है। अब दूसरी तरफ दोस्तों जब सुमन को पता चलता है कि पुष्पा उसको यहाँ पर ढूंढ रही है और उसके खिलाफ सारे यहाँ पर सबूत इकट्ठा कर रही है, तो वो यहाँ पर जल्दी से कदमरी को फोन करती है सुमन। अब जब कदमरी का फोन पड़ा होता है और जुगल पास से गुजर रहा होता है तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसका फोन उठा लेता हूँ और उनको उठाकर कहूंगा कि कदमरी जी अभी नहीं है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर जुगल फोन उठाता है तो आगे से सुमन जी बोलती हैं कि कदमरी जी मैंने आपको बात बतानी है, पुष्पा मुझे काफी ज्यादा देर से ढूंढ रही है और वो मेरे खिलाफ बहुत ही ज्यादा सबूत इकट्ठे कर रही है। आपने कहा था ना कि कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बताना, इस वजह से मैंने आपको फोन किया है और आपकी सारी सिचुएशन बता रही हूँ कि आपकी मेहरबानी है कि कुछ ना कुछ करके मुझे बचा लीजिए। अब दोस्तों जुगल ये सारी बातें सुन लेने वाला है और यहाँ पर ये सब सुनकर फोन को काट देता है। इसके बाद जुगल सीधा फोन मिलाने वाला है पुष्पा को और यहाँ पर पुष्पा को फोन मिला के कहता है कि पुष्पा एक इतनी बड़ी खबर लेकर आया हूँ जो कि तू काफी दिनों से ढूंढ भी रही होगी। दरअसल जो सुमन जी है ना जिन्होंने प्रोफेसर शास्त्री के ऊपर नाम लगाया था, उनका अभी कदमरी को फोन आया था और वो कह रही थी कि पुष्पा उसे ढूंढ रही है, बड़ा मेहरबानी आप कुछ करिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सुमन है वो कदमरी को जानती है और इनकी आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। अब दोस्तों जब पुष्पा को ये सारी बात पता चलती है तो वो सीधा चले जाती है जेल और जाकर प्रोफेसर को सारी बात बताती है। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि पुष्पा वैसे मुझे पहले शक हो रहा था कि कहीं इस सब के पीछे हमारी मास्टरमाइंड कदमरी तो नहीं, अब मुझे यहाँ पर यकीन हो गया है। अब मैं अपने तरीके से वापस आऊंगा और कदमरी का इस तरह पत्ता साफ करूंगा कि दोबारा कदमरी हमारे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगी। अब दोस्तों ये सब बातें करके पुष्पा वहां से चले जाने वाली है और सीधा चले जाती है अपने घर और कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री कि आपको दोबारा वापस आना ही होगा क्योंकि आपके बगैर यहाँ पर कदमरी इतनी बड़ी चालें चल जाती है कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा घर आती है तो कदमरी कहती है कि पुष्पा मैं दरअसल बाहर जा रही हूँ क्योंकि एक बंदा है जिसका मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और वो काफी ज्यादा चालाकी लगा रहा है। अब दोस्तों पुष्पा दिल ही सोचती है कि ये कदमरी तो हमारी तरफ ही इशारा कर रही है, अब अगर हम यहाँ पर फंस गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन दोस्तों इतनी जल्दी कहाँ पर पुष्पा फंसेगी, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है उसकी बिल करवा दी गई है पुष्पा की जानिब से और एक धमाकेदार एंट्री के साथ दोबारा से वापस आ गए हैं हमारे मास्टरमाइंड प्रोफेसर शास्त्री, जो कि इस मर्तबा दोबारा कदमरी का खेल खत्म करेंगे। तो दोस्तों वो आने वाला एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।